अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे गाइस। पीसीबी और पीएसएल के ओनर के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, जो कि मुल्तान सुल्तान की ओनर हैं अली तरीन, जो कि पीएसएल की सबसे महंगी तरीन टीम है मुल्तान सुल्तान इस वक्त। मतलब पिछले ऑक्शन में भी उसने मतलब पता नहीं कितने 600 अरब इतने उसने पैसे लगाए हुए हैं टीम पे ना। तो मतलब उनके दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। वो तनाज़ा ये है कि पीसीबी ने उनको कहा है कि आप आके पब्लिक अपॉलोजी करें, लेकिन अली तरीन साहब इस के हवाले से बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि तनाज़ा हुआ क्यों है। अली तरीन साहब ने बहुत सारी जगहों पे मतलब ऐसा कुछ कहा है, मतलब अगेंस्ट पीएसएल के नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कुछ बातें की हैं ऐसा। मतलब ये जो इस टाइम पीसीबी की मैनेजमेंट है, ये कुछ ऐसे ही काम कर रही है, मतलब हमें खुद को भी समझ नहीं आती कि ये काम कैसे कर रहे हैं। तो मसला दरअसल ये है कि जब भी कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, या तो उसको बैन करवा देते हैं, या तो मतलब जर्नलिस्ट के ऑफिस में कॉल चली जाती है, या तो मतलब टीवी शोज़ में उनको बैठना उनका मतलब माहौल कर देते हैं। एक बार मोहम्मद हफीज़ साहब ने इस तरह की बातें की थी, तो उस टीवी चैनल पे मतलब उनको आने नहीं दिया जा रहा था। तो मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक दो बार और भी मतलब यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस तरह की बातें की हैं, तो उनके ऑफिस में कॉल चली गई। इस हवाले से राशिद लतीफ़ साहब ने भी बात की है। राशिद लतीफ़ साहब ने जो ट्वीट किया है, उसने लिखा है, The PSL T20 is the Pakistan League. Its management need to learn to accept criticism and try to improve instead of threatening its investor with legal letter just to overcome their shortcomings. The PSL and the franchises, the real PCB, assessed and need to be valued, presented, protected, and served. Like is any successful relationship or partnership is that asking for too much. तो मतलब उन्होंने भी यही बात की। तो अली तरीन साहब ने इस हवाले से पहले मतलब 3 अक्टूबर को एक ट्वीट किया था। तो ट्वीट उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि अब ऐलान हो रहा है कि 2 नई टीमें पीएसएल में आ रही हैं। वो कौन सी हैं, उनके नाम क्या होंगे। मतलब जब पीसीबी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनके ओनर से बात करेंगे, इनके ओनर से मतलब शहर के नाम और मतलब जो भी इनके नाम है वो सिलेक्ट करेंगे। तो अली तरीन साहब से भी ट्विटर पे किसी ने पूछा, तो उन्होंने उनसे पूछा गया था शायद कोई 17 सितंबर को ना, फिर उन्होंने 3 अक्टूबर को उनको रिप्लाई किए। उन्होंने लिखा है, इफ़ आई बाय न्यू टीम आई विल नेम इट इज़ द, मतलब उन्होंने शायर का नाम छोड़ के आगे फिर लिखा है स्नेक्स इन ऑनर ऑफ करंट पीएसएल मैनेजमेंट। तो उसके बाद मतलब उन्होंने एक बार फिर एक और ट्वीट किया हुआ था। ट्वीट जो किया हुआ था मतलब वो उन्होंने किया हुआ था, एज आई मैंशनड अर्लियरली सिंस द पीएसएल एंडेड वी हैव ओनली रिसीव्ड 2 अपडेट इन द पीएसएल मैनेजमेंट व्हाट्सएप ग्रुप, ईद मुबारक, लिंक टू द इंडिपेंडेंट डे ट्वीट। मतलब वो ये कह रहे हैं कि उनका जो मतलब जो मेन मसला है, वो कह रहे हैं कि जो मुझे मसला है वो है कि मतलब पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उनसे, मतलब पीएसएल में बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं, उनको हल करना चाहिए। इन्होंने कभी हमसे कांटेक्ट तक नहीं किया, मतलब इन्होंने कभी मीटिंग तक नहीं बुलाई, जो कि पीएसएल के ऑनर है उन्होंने ना, कि अगर इस तरह के तनाज़ात मतलब खड़े हो गए हैं, उनको चाहिए कि पीएसएल को बेहतर करें। वो तो ये मतलब अली तरीन बात बार बार मतलब पॉडकास्ट में बैठ के यही कहते हैं कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग नहीं बन सकती। वो क्यों नहीं बन सकती, कि इसमें बहुत सारे खलल हैं, मतलब बहुत सारी खामियाँ हैं। इन खामियों को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि हम सब मिल के बैठें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मतलब जब उनको लीगल नोटिस भेजा गया, तो 14 अक्टूबर को फिर से अली तरीन साहब ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई माई इशू इज़ विद पीएसएल मैनेजमेंट नॉट पीसीबी। नकवी साहब वांट टू डू ग्रेट थिंग बट इन सराउंडेड बाय स्नैक्स हु आर लीडिंग हिम अस्ट्रे। तो उन्होंने कहा मतलब जो एक मैंने नाम दिया है स्नैक्स का, तो मतलब वो कौन सा शहर है, उसको कौन लीड कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वो चाहता है कि उसको मतलब दूसरी टीम भी वो खुद ले ले, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो जो मेन बात हो रही है वो है, तो उन्होंने एक नोटिस भेजा था। नोटिस तो मतलब पिछले महीने भेजा था, लेकिन मीडिया में आप दूसरा दिन है शो हो रहा है, दूसरा तीसरा दिन है, मतलब परसों से शो हुआ है कि लीगल नोटिस ये है। तो कल अली तरीन साहब ने उसका जवाब भी दिया। जो इन्होंने जवाब दिया है वो कुछ इस तरह दिया है, ये देख ले। I hope you like my apology video. With love, Ali Tareen. I hope like my apology video
विद लव अली तरीन। मतलब वो इतने कितने प्यार से मतलब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, उनका जो मौक़िफ़ था वो कहते हैं कि पीएसएल के दरमियान पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो पीएसएल को बेहतर बनाए। उन्होंने जो बातें की थी, उन्होंने बातें ये की थी कि जो पीएसएल इस बार हुआ है उसमें क्या मतलब कमाल की चीज़ें थी। उसने सबसे पहले तो मतलब ड्राफ्ट पे अटैक किया है, जो कि उसने सही क्रिटिसाइज़ किया उसको ना। तो हम खुद भी लाइव ड्राफ्ट देख रहे थे, माइक काम नहीं कर रहे थे, तो मतलब कभी हर प्लेयर्स आके वहाँ पे बैठा हुआ था। तो उनका कहना ये था कि अगर फ्रेंचाइज बैठी हैं ड्राफ्टिंग के लिए तो वहाँ पे प्लेयर्स का नहीं, मतलब जो ओनर है उनको चाहिए, जो मैनेजमेंट है ओनर्स के साथ मतलब उनके असिस्टेंट वगैरह, तो मतलब या उसके अलावा कैप्टन वगैरह होने चाहिए जो कि मतलब टीम को लीड कर रहा है। तो मतलब उसकी मुशावरत से भी प्लेयर्स वगैरह लिए जाएँ जो कि मतलब हेड कोचेज़ हैं उस हवाले से ना। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई क्या ट्रॉफ़ी निकाली कमाल की। वो उन्होंने ट्रॉफ़ी का भी कहा है कि एक लंबे बालों वाला बंदा था जो कि मतलब समंदर के अंदर कूद गया था, वो ट्रॉफ़ी लेके आया था। फिर 4 बंदे वो बोट में ठहरे थे। उसने कहा मैंने ये गलत कहा है, मतलब वो सिर्फ अपॉलोजी नहीं कर रहा था, वो मतलब इनको डिग्रेड कर रहा था। तो उसके बाद इन्होंने मैनेजमेंट की बात की है कि जो प्रैक्टिस के लिए सामान दिया गया था, जो मतलब चीज़ें थी वो सही नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमारे पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कुछ ये काम किया कि कुछ प्लेयर्स एक होटल में थे, कुछ प्लेयर्स दूसरे होटल में थे, मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है। उसके बाद उन्होंने कुछ और बातें भी की हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी फेवरेट पीएसएल मैनेजमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी तमाम बातें जो मैंने पीएसएल मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ की हैं वो वापस ना ली लीगल और पीएसएल मैनेजमेंट को एक पब्लिक अपॉलॉजी ना की तो वो हमारा मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब मतलब कि पीसीबी साहब को चाहिए कि वो चीज़ें बेहतर करें। अगर एक बंदा है, ओनर है एक टीम मैनेजमेंट का, टीम का ना, उस बंदे ने 600 करोड़ भी लगाए हुए हैं, तो मतलब अगर उस बंदे ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है टीम पे, तो जो मतलब के इश्यूज आ रहे हैं उनको बैठ के हल करें। यार ये लीग जिस तरह उन्होंने कहा है कि मेरी प्यारी लीग है, यार ये लीग हमें भी प्यारी है। ओनर से ज़्यादा उनको पैसा चाहिए, पीसीबी को पैसा चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा तो हम फैंस के लिए क्यों है यार। हम एक ही तो महीना मिलता है इंजॉय करने के लिए हमें, मतलब वहाँ से हमें नए नए क्रिकेटर देखने को मिलते हैं, एक नया टैलेंट देखने को मिलता है। मतलब हम पूरी तरह से इंटरनेशनल से ज़्यादा बढ़ के मतलब हम दूसरी लीग्स भी देखते हैं, लेकिन उनसे भी बढ़कर मतलब हमें पीएसएल ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि हमें यही एक ही मंथ मिलता है। एक से मतलब कोई एक मंथ से 10-15 दिन तो नहीं, खैर 5-6 दिन ज़्यादा होते हैं, मतलब 35-40 दिन जो भी आते हैं, या एक महीना आता है। मतलब वो एक हमारी खुशी का एक अलग ही लेवल होता है वहाँ पे ना, तो हम फुल इंजॉय करते हैं उसके। तो बाकी बाद में जो बातें होंगी फिर हम आपके साथ नई वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन लाजमी बजाएं। थैंक यू।